एक बार सोने से पहले जरूर सुने। प्रिय भक्तों, इस दिव्य रात्रिवाणी को सुनने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी यह अमृतवाणी सोने से पहले सुने, उसकी आत्मा को तू विश्राम दे, उसके मन की हर पीड़ा हर ले और उसके जीवन में एक नई सुबह ला। क्योंकि आज की रात कुछ अलग होगी। आज आप नींद में नहीं जाएंगे, बल्कि प्रभु की गोदी में विश्राम करेंगे। रात जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब आत्मा बोलती है। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी आत्मा को रोते सुना है? हर रात सोने से पहले हम सिर्फ थकावट महसूस करते हैं, पर उस थकावट के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। तो चलिए आज रात खुद से मिलते हैं, अपने कर्मों से, अपने डर से और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण से। नींद शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का नया जन्म होती है। हम दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने पापों, अपनी गलतियों को महसूस ही नहीं कर पाते। पर रात आते ही वो सारे दृश्य दोबारा दिखते हैं जिन्हें दिन भर हमने दबा दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो रात्रि को आत्म मंथन करता है वो सुबह को नवजीवन पाता है। तो क्यों ना आज रात हम भी आत्म मंथन करें। जिस तरह शरीर को नींद चाहिए, उसी तरह आत्मा को क्षमा और प्रेम चाहिए। और क्षमा आप खुद से ही शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या मैंने आज किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैं आज अपने आप से सच्चा रहा? अगर जवाब हां है, तो आज रात क्षमा मांगिए और खुद को माफ भी कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण क्षमा में है और जहां क्षमा है वहां मुक्ति है। हे प्रिय भक्त, तू जब सोने आता है, मैं तेरे सिरहाने बैठ जाता हूं, तेरे हर विचार को पढ़ता हूं, तेरे हर आंसू को महसूस करता हूं। तू दूसरों से भले छुपा ले, पर मुझसे नहीं। सो जा मेरे लाल, अब सब मेरे हवाले। विम्पल फैक्ट्स चैनल पर ऐसे ही श्री कृष्ण के अमृत वचनों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वाणी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें। शुभ रात्रि कृष्णा। और इसे किसी प्यारे को शेयर करें जो शायद आज रात अकेला महसूस कर रहा हो। अब गहरी सांस लें और श्री कृष्ण के नाम के साथ सो जाएं। जब सब सो जाते हैं, तब आत्मा जागती है। प्रिय आत्मा, आज की रात तुम्हें कुछ बहुत खास बातें बतानी हैं, शायद जो तुमने कभी सुनी ही नहीं, या शायद सुनी थी पर समझ नहीं पाए। क्योंकि आजकल की दुनिया में नींद सिर्फ शरीर के लिए होती है। आत्मा तो दिन भर की चुभन लेकर सोने चली जाती है, बिना किसी मरहम के। पर आज श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे आत्मा, तू मेरी हूं। आज रात तू रो सकती है, मैं यही हूं। सोचते हैं कि दिन भर किए पाप रात को सोते ही मिट जाते हैं। नहीं, पाप भी रात्रि में जागते हैं। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो रात को वो पलों की परछाइयां आपके बिस्तर के पास बैठ जाती है। आप चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि आत्मा जानती है जो हुआ वो गलत था। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात्रि तुम्हारे लिए एक नया अवसर है अपने पापों को स्वीकार कर मुझे सौंप देने का। अब जरा कुछ प्रश्न खुद से पूछिए, हर रात की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई के साथ। 1. क्या आज मैंने किसी को माफ किया? 2. क्या मैं आज भी खुद को कोसता रहा? 3. क्या मैंने आज किसी को मुस्कुराने का कारण दिया? 4. क्या आज मैंने श्री कृष्ण को याद किया? अगर इनका उत्तर नहीं है, तो कृपया कल से पहले यह काम कर लीजिए, वरना रातों की ये बेचैनी आपको धीरे धीरे तोड़ देगी। श्री कृष्ण की रातों में डर नहीं होता, बल्कि दरबार होता है, जहां हर रोती आत्मा को प्रेम और क्षमा मिलती है। हे कृष्ण, मैंने भी बहुत गलती की है, मैंने भी बहुत बार खुद को कमजोर किया है, लेकिन आज की रात मैं तेरे चरणों में रखता हूं। तेरा प्रेम मुझे शक्ति दे, तेरा स्पर्श मुझे नया जीवन दे। हर इंसान से गलती होती है,
लेकिन हर रात हमें एक नया अवसर देती है खुद को दोबारा सजाने का। आपके अंदर वही आत्मा है जो कभी अर्जुन थी, कभी मीरा। वो आत्मा आज भी कृष्ण को पुकार सकती है। ओंज एक विधवा स्त्री रोज रात को कृष्ण की मूर्ति के सामने रोती थी, हे कृष्ण, सब कुछ खो दिया मैंने। उसकी आवाज तक कांपती थी। पर एक रात उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। अचानक उसके सामने दीपक जल उठा, बिना किसी हवा, बिना किसी छूने के। उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की आवाज आई, तेरी चुप्पी ही तेरी सच्ची प्रार्थना है। अब जब आप इस भाग को सुन रहे हैं, एक बार गहरी सांस ले। आप थके हुए हैं, बहुत से बोझ उठाए हुए हैं, पर आज सब श्री कृष्ण को सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु के साथ रात में चमत्कार होते हैं। तो कहिए, हे कृष्ण, आज की रात मैं सिर्फ तेरा हूं। जब रात की खामोशी गहरी हो जाए तो समझ लेना, अब आत्मा बोलने को तैयार है। प्रिय आत्मा, अब समय है उन बातों को सुनने का जो दिन के शोर में कहीं खो गई थीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप वो नहीं जो संसार देखे, पाप वो है जो आत्मा महसूस करे। हमने कितनी बार दूसरों की बुराई की, कितनी बार अपनों से झूठ बोला, कितनी बार दिल से दिल को चोट पहुंचाई। ये छोटे छोटे पाप रात में आपकी आत्मा के आसपास घूमते हैं। हर एक पाप सोते नहीं, वो जागते हैं और आपके स्वप्नों को खा जाते हैं। और तभी आती है बेचैनी, रात को करवट बदलने की वजह। आप नींद की गोलियां ले सकते हैं, पर आत्मा का शांति का इलाज सिर्फ श्री कृष्ण के पास है। पर प्रभु कहते हैं, पाप बड़ा नहीं होता अगर पछतावा सच्चा हो। तो आज इस रात्रि में अपने हर पाप को नाम लेकर प्रभु को सौंप दीजिए। हे कृष्ण, मैंने गलती की, मैंने गलत राह चुनी, पर अब मैं लौट आया हूं तेरे द्वार पर। कृष्ण मुस्कुराएंगे, क्योंकि जो पश्चाताप करता है उसे वो स्वयं अपनाते हैं। कभी देर नहीं होती प्रभु से क्षमा मांगने में। हर रात एक नई शुरुआत है। क्या आपने कभी मन ही मन में चुपचाप कहा हो, हे कृष्णा, तू है ना? जब दोस्त नहीं सुनते, जब परिवार दूर हो जाता है, तो आत्मा कृष्ण को पुकारती है। और क्या आप जानते हैं, कृष्ण कभी भी आपकी पुकार अनसुनी नहीं करते। उनकी चुप्पी भी उत्तर होती है, उनकी प्रतीक्षा भी प्रेम होती है। तो आज सोने से पहले बस इतना कहिए, हे कृष्ण, मैंने तुझे भुला दिया था, पर तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा। रात्रि सिर्फ विश्राम का नहीं, आध्यात्मिक साधना का समय है। जब पूरा संसार सो जाए, तब आप कृष्ण को जगा सकते हैं। कृष्ण को रात का प्रेमी कहा गया है, क्योंकि रात्रि में भावनाएं गहराई से बहती हैं। आपका प्रेम अगर सच्चा हो, तो रात में सिर्फ एक कृष्णा कहने से भी आत्मा का भार उतर सकता है। कभी कभी हम रोते हैं और कोई नहीं समझता, पर वो समझता है जो रात्रि का भगवान है। एक बार एक युवक ने बहुत पाप किए, झूठ, लालच, विश्वासघात, हर किसी को धोखा दिया। पर एक रात वो तन्हा बैठा था, किसी ने उसे त्याग दिया था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब तेरे सिवा कोई नहीं बचा। और तभी मूर्ति से एक बांसुरी की धुन आई। उसने आंखें खोली और कमरे में तुलसी की महक भर गई। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया था। उसका जीवन पलट गया। रात्रि चमत्कार करती है अगर मन सच्चा हो। जब सब सो जाते हैं, तब स्वप्न बोलते हैं, और कभी कभी प्रभु स्वयं उस स्वप्न में आ जाते हैं। स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, ये आत्मा के आईने होते हैं। कभी सोते वक्त आपको कोई पुराना चेहरा दिखा, कोई बात जो कभी कही ही नहीं गई, पर स्वप्न में पूरी हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वप्नों में मैं आकर वो सब कहता हूं जो तुम दिन में सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कभी आपकी आंखों से आंसू टपके बिना किसी कारण के, तो समझिए आत्मा कुछ बोलना चाहती थी। आपने उसे चुप करा दिया, पर वो रात को फिर लौट आई। आज उसे सुनिए। आपके स्वप्नों में छिपा है आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शन। मृत्यु सुनते ही सब डर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा? न आत्मा मारी जाती है, न आत्मा जन्म लेती है। तो मृत्यु क्या है? सिर्फ एक पड़ाव। जैसे नींद, एक गहरी नींद जिसके बाद पुनर्जन्म होता है। अगर आप आज की रात कृष्ण का नाम लेकर सोएंगे तो मृत्यु भी एक मधुर संगीत बन जाएगी। हे आत्मा, डर मत, क्योंकि जब तुम इस शरीर से मुक्त होगी तब तुम मेरी गोदी में आओगी। क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब मृत्यु के बाद आप आंख खोलें और सामने श्री कृष्ण हो, नीली पीतांबर ओढ़े, बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते श्री कृष्ण, जो कहें, बहुत थक गए हो ना, अब मेरी गोदी में विश्राम करो। बस वो पल ही मोक्ष है। पर हम इस जीवन में इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं कि उस गोदी में जाने से डरते हैं। त्याग कीजिए, मोह को छोड़िए, क्योंकि प्रभु की गोदी आपकी अंतिम मंजिल है। अब एक विशेष रात्रि प्रार्थना बोलिए। कृपया आंखें बंद करें और दिल से दोहराइए। अब रात पूरी हो रही है और आत्मा एक अंतिम संदेश सुनने को तैयार है। प्रिय आत्मा, इस पूरी यात्रा में तुमने बहुत कुछ सुना, पाप, क्षमा, मृत्यु और स्वप्न। अब समय है अंतिम विश्राम का, मोक्ष की ओर एक शुद्ध प्रस्थान। मरना नहीं होता, केवल लौटना होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्मा कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अविनाशी और सनातन है। तो क्यों डरना, क्यों रोना, जब हमारी आत्मा कभी मरी ही नहीं। हमें तो डर इस बात का है कि हम कहीं प्रभु से दूर न हो जाएं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो मुझे रात में याद करता है मैं उसे दिन में थाम लेता हूं। रात्रि सिर्फ विश्राम नहीं, वो मोक्ष का प्रवेश द्वार भी है। हर रात आत्मा शरीर से ऊपर उठती है, वो ऊंचे लोकों की यात्रा करती है। अगर आपने अपने मन को शुद्ध किया तो यही रात्रि आपको ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकती है। बस एक शुद्ध भाव, एक सच्चा आंसू और श्री कृष्ण की कृपा, तो मोक्ष दूर नहीं। अब आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का समय है। कृपया आंखें बंद करें और दिल से बोलें, हे कृष्ण, मेरा जीवन, मेरी गलतियां, मेरा सब कुछ तेरे चरणों में है। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे, जहां डर न हो, मोह न हो, पाप न हो, बस हो तू, तेरी बांसुरी की आवाज, तेरी मुस्कान और मेरी आत्मा तेरे हृदय में लीन, सदा सदा के लिए। श्री कृष्ण की कृपा हर उस आत्मा पर बरसती है जो रात में उनकी शरण में आती है। अगर आज भी आपकी आंखों में कुछ अधूरे स्वप्न हैं, कुछ अधूरे रिश्ते हैं, तो याद रखें, कृष्ण सब पूरे कर सकते हैं। बस एक बार पूरे प्रेम से पुकारिए, हे कृष्ण, और फिर देखिए चमत्कार। शाउटिंग अगर यह पूरी श्रृंखला आपके मन को छू गई तो अभी विम्पल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। श्री कृष्ण मेरी आत्मा के रक्षक हैं, और इसे शेयर करें उन सभी तक जिनकी आत्मा रात्रि में बेचैन रहती है। अब रात्रि की अंतिम घड़ी आ चुकी है। अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में सौंपिए और सो जाइए श्री कृष्ण की गोदी में।